हेलो बच्चों, हम लोग आज सेल के रिमेनिंग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी बचे हुए टॉपिक पर स्टडी करेंगे। बचा हुआ टॉपिक क्या है? जैसे सेल शेप है, यानी सेल का शेप कैसा होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए। तो सेल के शेप और साइज पर डिस्कस करेंगे और उसकी ऑर्गेनेली पर डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनेली है क्या, ऑर्गेनेली कौन कौन सी है और क्या क्या वर्क है उसका। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो जिन ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग फंक्शन करके सेल की सारी एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करके एक लिविंग सेल की तरह बिहेव करती हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती हैं। वो चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, लेकिन वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक को, सेल शेप को और सेल साइज को। सेल शेप, शेप के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें कि सेल का शेप क्या होता है, किस शेप की सेल होती है, तो सेल लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर होती है कि सेल का शेप क्या होगा और उसका फंक्शन जैसा रहता है। सेल अपने फंक्शन और लोकेशन के बेस पर डिफरेंट शेप की होती है, कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। ये सर्कुलर भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, इलिप्टिकल भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल यानी फाइब्रस भी हो सकती है। तो डिफरेंट शेप की होती है, लेकिन ये शेप उसके फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पर डिपेंड करता है। The cell are generally, they are different shape, various shape, such as various shape में such as oval, X shape, longitudinal or filamentous and elliptical, or biconcave, etc. तो ये डिफरेंट शेप की हो सकती है, एक ही शेप की नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लें तो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दीज आर बाइकॉन्केव, ओवल एंड बाइकॉन्केव, because it is found in blood capillaries में पाई जाती है, जिसका रेडियस जो होता है बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये ओवल और बाइकॉन्केव शेप की होती है। ह्यूमन बॉडी में ये स्मॉलेस्ट सेल भी होती है। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की होती है। ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल इज द आरबीसी। आरबीसी सबसे छोटी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। तो ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसका शेप जो होता है स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि ये कैपिलरीज की रेडियस जो होती है बहुत छोटी होती है और इसे उसमें सर्कुलेट करना होता है एक सेल से दूसरी सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और एनर्जी का मतलब ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए। ऑक्सीजन को सेल तक ले जाती है और सेल से ऑक्सीजन को लंग्स तक लाने का काम करती है। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को पहुंचाने का वर्क करती है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट साइज की होती है।
इसी तरीके से अनदर सेल है दैट इज द WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो है ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं और प्रोवाइड द प्रोटेक्शन WBC प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस यानी जो डिजीज क्रिएट करते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दे आर अमीबॉयडिक सोय, ये जो होती है अमीबॉयड शेप की होती हैं, अमीबॉयडिक शेप की होती है यानी अमीबॉयड शेप की होती हैं। इनका शेप कोई डेफिनिट नहीं होता, शेप चेंज होता रहता है अमीबा की तरह से। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि ये एक ब्लड कैपिलरी से ऊज आउट हो सकती है, बिकॉज इट कैन ooze out through the wall of blood capillaries, ब्लड कैपिलरीज की वॉल से ये बाहर निकल सकती है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी जा सकती है, इसलिए ये अमीबॉयडिक शेप की होती है ब्लड कैपिलरीज। ये रहा सेल के शेप के बारे में कि सेल किस शेप की होगी, तो दो आपको एग्जांपल भी मिला कि किस शेप की है। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स आपको मिलेंगी जो डिफरेंट शेप की होगी अपने फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पर। अब हम लोग स्टडी करते हैं एक नए ऑर्गेनेली की, लेकिन ऑर्गेनेली होती क्या पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के विषय में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनेली। जिस तरीके से बॉडी में ऑर्गन होते हैं और कई ऑर्गन मिल करके एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और डिफरेंट फंक्शन करके एक बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट होती रहती हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी सरवाइव करती रहती है, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता रहता है। उसी तरीके से सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन करके उसकी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो छोटे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, उन्हीं छोटे स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को ही हम लोग ऑर्गेनेली कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज specialized membrane bound structure, लिविंग स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग नहीं होते। लिविंग स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर function inside the cell is called the organelle. For example, endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome, mitochondria,
mitochondria, lysosomes, etc. These are the some organelles that is found in the cells, and these organelles only present in the eukaryotic cell, not the prokaryotic cell, because only the ribosomes is present in the prokaryotic cells, and mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes, these organelles is not found in the prokaryotic cell. Prokaryotic cell जो होती है ऑर्गेनेलीज विदाउट ऑर्गेनेलीज की होती है, यानी ऑर्गेनेलीज लेस होती है, राइबोसोम उसमें ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। अब एक अनदर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल वॉल क्या है। सेल वॉल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल जो होती है ओनली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। कोई भी एनिमल सेल हो उसमें सेल वॉल नहीं होती। ऑल प्लांट सेल्स कंटेन द सेल वॉल, दिस इज प्रेजेंट। सेल वॉल जो होती है जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है। इसके नीचे, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सेल वॉल जो होती है ये वॉल सेल को एक स्ट्रक्चर और एक शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है, और सेल को रिजिड भी बनाती है, क्योंकि ये रिजिड होती है। इट इज नॉन लिविंग, इट इज नॉन लिविंग, non-living, permeable, non-living permeable layer or membrane present outside of the plasma membrane only in the plant cell and not found in animal cell, not found in animal cell. एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। इस तरीके से यह जो होती है एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग भी करती है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली द सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ ओनली सेलुलोज, Cellulose means that is polymer of glucose, polymer of glucose को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। तो ये नॉन लिविंग होती है और ओनली प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, और उसे एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, जिसकी वजह से सेल का शेप जो हो जाता है फिक्स हो जाता है। अब हम लोग कुछ ऑर्गेनेलीज के फंक्शन और ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग लेकर के, और अलग अलग ऑर्गेनेलीज के अबाउट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनेलीज का वर्क क्या है, कौन ऑर्गेनेली कौन सा वर्क करती है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्गेनेली लेते हैं, सच एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपको बताया गया कि ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है सच है, मान लीजिए एक हम लोग वेसल ले लें,
और वेसल के अंदर एक वॉल बनाए और उस वॉल किसकी हो, वो प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन की हो। अब देखेंगे कि हम लोग इसमें दो लिक्विड भर दें दोनों साइड में, तो देखेंगे कि एक साइड सपोज करिए ये ए साइड हो और ये बी साइड हो और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस लिक्विड ए साइड के लिक्विड के सभी कंपोनेंट के लिए परमिएबल नहीं होगी। कुछ पार्ट तो इसमें जा सकते हैं, बाकी अनदर पार्ट इसके अंदर नहीं जा सकते, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल और आयन के लिए ये परमिएबल होते हैं, बाकी के लिए परमिएबल नहीं होते। एक तो ये परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरे ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है जिसकी वजह से आयन और सॉल्यूट पार्टिकल सेल के अंदर आ जा सकते हैं, ड्यू टू विच solute and ions can transport in and out of the cell, यानी सेल के अंदर बाहर इसके थ्रू आ जा सकते हैं। ये और होती है फ्लेक्सिबल होती है, इट इज फ्लेक्सिबल होने की वजह से अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेल के शेप को चेंज भी कर सकती है, यानी सेल का शेप डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा ये होता है कि ये लिविंग होती है, लिविंग होने की वजह से इसके अंदर सभी लिविंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी लिविंग वर्क करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ फॉरेन पार्टिकल, flow of outer particle according to need of cell, यानी सेल की नीड क्या है, अकॉर्डिंग उनके आउटर पार्टिकल के फ्लो को कंट्रोल करती है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन रहा कि सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शन क्या करती है, ये उसके बारे में रहा। तो अब हम लोग अनदर ऑर्गेनेली, एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनदर ऑर्गेनेली को हम लोग डिस्कस करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये ऑर्गेनेली जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इट एक्सटेंड्स, यहां जो होती है फैली होती है कहां से? इट एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली होती है। इट इज क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड भी होती है, यानी अनेक लेंथ लंबी होने की वजह से क्वाइल्ड होती है, क्योंकि सेल की साइज जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए ये क्वाइल्ड होती है। अनदर कंडीशन है कि इट इज टू टाइप्स
two types on the basis of presence of ribosome on its outer surface बाहरी सतह पर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये टू टाइप्स की होती है। सपोज करिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, अगर इसके आउटर सरफेस पर इस तरीके से दाने जैसे ग्रेन टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इस पार्टिकल के प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, यानी खुरदरी हो जाएगी। और जब ये पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी इस तरीके से अगर होंगे और इसकी आउटर सरफेस पर ग्रेनुल्स टाइप के ग्रेन टाइप के स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे जो राइबोसोम है, तो उनको हम लोग कहेंगे क्या, ये इनकी सतह जो होगी, आउटर सरफेस जो होगी, स्मूथ होगी। जब स्मूथ सरफेस वाली आउटर सरफेस होती है इनकी आउटर सरफेस जब स्मूथ होगी, तो इसे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब ये इनकी आउटर सरफेस पर ये राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम लोग कहेंगे क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फंक्शन क्या होता है, अगर देखा जाए फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, दिखाते हैं आपको फंक्शन के बारे में कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। देखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, it forms the protein which is needed for cell growth and another structural function and other forming function। इसके अलावा क्या है, it provides framework to the cell, यानी सेल को मजबूती भी प्रदान करती है, एक फ्रेम प्रोवाइड करती है। और इसका काम अगला होता है, इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन एंड फैट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अदर वर्क होता है कि ट्रांसपोर्ट transports the protein and fats और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट